हजारा एक्सप्रेस हादसा क्यों पेश आया, पहली इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सखा डिवीजन के 3 सीनियर मातहत एहलकारों ने मुश्तरका रिपोर्ट हेडक्वार्टर भिजवा दी। सुन लो मेरी बात, नारे जरा बाद में भी आपको बाद में खाना मिल जाएगा। अभी आप मुझे पता है कि भूख लगी हुई है। पाकिस्तान की आर्मी पहुंच गई है, रेंजर पहुंच गई है, सियासतदान किधर है? हाक में वक्त किधर है? कोई कसूर में जलसाकार है, वहां पे डोल की थाल पे बंगले डाले ले जा रहे हैं। एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, एक तरफ लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सानिया है, ये छोटा सानिया नहीं है। जिस तरह बाजोर में हुआ उसी तरह यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे ट्रेन की पटरी से उतर जाना और मुतअद्दिद लोगों का जांबाक हो जाना, और उसके बाद आप देखें दादी टीमें कितनी देर बाद पहुंची, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कह देना कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। 4 मुख्तलिफ लोगों ने कहा, और इसकी इंक्वायरी में जो भी जुम्मेदारी होगी या जो भी तयन किया जाएगा उसको बता दिया जाएगा। क्या इस इंक्वायरी में जो जानने गई हैं उसका जो जुम्मेदार है उसको सज़ा मिलेगी, या आज से पहले जितने ऐसे वाक़यात हुए हैं क्या उसमें किसी को सज़ा मिली है? आज से पहले कितने हादसात हुए हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के दौर में हो, मुस्लिम लीग नून के दौर में हो, पीपल्स पार्टी के दौर में हो, किसी भी सियासी जमात के दौर में हो। ये कल परसों चौथ 4, 5, 6, 7, 10 दिन बस बात। ये हुकूमत तो वैसे ही 2-3 दिन बाद नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएगा ये सारे मामला, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। किसी सुबह से हम सुन रहे हैं, कोई कह रहा है जनाब ये दहशत गर्दी भी हो सकती है, कोई कह रहा है जनाब कि ये फलां ना हो गया, स्पीड तेज थी। भाई जो भी था, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए उनकी जिम्मेदारी किसके जुम्मे है? ये तो खाक में वक्त के जुम्मे होती है। जब एक ट्रेन हादसा होता था तो पूरी नून लीग कहती थी शेख रशीद साहब इस्तीफा दें। अब इस्तीफा किसको देना चाहिए? क्या आज के इस हादसे के बाद कोई अवामी जलसा होना चाहिए था? लेकिन राणा साहब 2 दिन का इस्तीफा लेके करना भी क्या है? किसी जगह डोल बजना चाहिए था जी। 2 दिन का इस्तीफा लेके करना भी क्या है? इस हादसे के बाद कोई डोल बजने चाहिए थे, कोई अवामी जलसा होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, किसी को इस बात पे दूर दूर तक नहीं है। सब अपने इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, सब जोर तौर पे लगे हुए हैं। सब किसी को कोई ख्याल नहीं है कि किसका कौन मर जाएगा, किसी को यह ख्याल नहीं है कि किसके कितने बिछड़ गए, किसी को यह ख्याल नहीं है। अब तो इस वक्त वजीर आजम को भी मौके पे होना चाहिए था, इस वक्त वजीर रेलवे को भी स्पॉट पे होना चाहिए था, इस वक्त उन तमाम लोगों को स्पॉट पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के ज्यादा लोग फिर स्पॉट पे पहुंच गए हैं। बच्चों की लाशें हैं वहां पे, कई अभी तक नीचे दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। हाँ ना करें जलसा के खिलाफ, लेकिन उस जलसे में ये बात तो करें कि खामोश हो जाओ, तसल्ली रखो, दुआ करो, कुछ ना कुछ तो ये कहे। लेकिन नहीं कहा जा रहा, इसलिए नहीं कहा जा रहा ये जान आम आदमी की है, ये जान उस आदमी की है जिसके वोट से आप इक्तदार में आते हैं, लेकिन आप उसके बाद आप एक टिश्यू पेपर की तरह उसे फेंक देते हैं। ये जान उस आदमी की है जिसके टैक्स के पैसों से आप अयाशी करते हैं। या अयाशी में ये नहीं कह रहा दूसरी अयाशी, आप ठंडी गाड़ियों में, ठंडे कमरों में बैठते हैं, लेकिन जब उस पर बुरा वक्त आता है तो आप सिर्फ 2 अल्फाज अदा करके खामोश हो जाते हैं। बस यही होता है। और जाते जाते तो कम से कम वहां पे खड़े हो जाओ, जाते जाते तो वहां पे बैठ जाओ, जाते जाते तो जाके किसी कद्दू आपने किसी ट्रेन को साइड पे तो नहीं कर देना, लेकिन आपके जाने से एक मैसेज तो चला जाना था ना सारी इंतजामिया को, सारी दुनिया को, कि हमारे हुक्मरान दुख और दर्द के वक्त में अपने लोगों के पास पहुंचते हैं। ना आप सैलाब में पहुंच सके, ना आप हादसे में ना पहुंच सके, ना आप महंगाई कम करने में पहुंच सके, ना आप भूखे को मरते हुए देखने में पहुंच सके, ना आप मासूम और बच्ची जो एक सिविल जज की बीवी के हाथों जुल्म का शिकार बनी, जब मीडिया ने आवाज उठाई तब आप उस तक पहुंच सके। अब तो उससे पहले आप तो पहुंच नहीं सके। मैं तो कहता हूं इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी नहीं तमाम हादसात की, और उनके जुम्मेदारान जो हैं उनको भी उल्टा लटकाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। किसी को नौकरी से सस्पेंड कर देना ये कोई काम नहीं है, किसी की पेंशन रोक देना ये कोई काम नहीं है। जान गई है,
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जाके देखें उनके घरों में किस तरह मातम है, किस तरह रोना है, किस तरह चीख रहे हैं वो, कितने लोग अपने प्यारों से बिल्कुल जुदा हो गए। और आप यहां पे बस इजी इजी आप जलसे करें, ढोल की थाप पे भंगड़े डालें, आप कभी किसी को बुरा कहें, कभी किसी को बुरा कहें, उसके लिए बड़ा टाइम है। लोग करते रहिएगा, टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, टाइम उसको। आपके पास इलेक्शन का टाइम होगा, इलेक्शन बात सुन लो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जो सिपा सलार जिसको इनका नाम है जनरल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ मिलकर मैंने मुझे तो नहीं पता कि दोबारा मेरी जिंदगी भी होगी कि नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ये नवाज शरीफ को वोट देना, ये तो आपकी मर्जी है कि वोट आप जिसको चाहें दें, जिसको आप देंगे हम सर झुकाएंगे। लेकिन क्या मैं अपनी जात के लिए या नवाज शरीफ अपनी जात के लिए आइंदा का जो प्रोग्राम है उसको ना दे कौम को, इसलिए कि इलेक्शन आएगा तो फिर हम दोबारा ढोल बजाएंगे? नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें बनती हैं बसीरत के साथ, कौमें बनती हैं अपनी जात से ऊपर उठकर आवाम की खिदमत में मट्टी के साथ, मट्टी से मट्टी होता है तो पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। तो ये जनरल सैयद आसिम मुनीर पूरी तरह इसको अंग्रेजी में कहते हैं द होल ऑफ द गवर्नमेंट, सारी हुकूमत, तमाम कलपुर्जे इसमें शामिल हैं। और ये 4 प्रोग्राम का ये प्रोग्राम बन चुका। कल फिर मेरी इस्लामाबाद में मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। सुन लो ना यार, सुन लो, शाबाश। खुदिया दे मुंडिया जरा चुप कर दिया, शाबाश। आपको याद है कि आज से 6 साल पहले या 6.5 साल 7 साल पहले मैंने कहीं कह दिया जोशी खिताबत में कि अगर 6 महीने में ये बिजली के मसाइल हल न किए तो मेरा नाम बदल देना। तो फिर उस वक्त बाज यार लोगों ने बड़ा कहका लगाया और बड़ा मजाक उड़ाया। उस मालिक का करम है कि 6 महीने तो ना सही, वो तो मैं जोशे खिलाफत में कह गया, 6 महीने तो ना सही, 2018 सिर्फ 4 सालों में, 4.5 सालों में 2013 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली के अंधेरे खत्म हो गए थे, पंखे चलते थे, दुकानें चलती थी, ज़राअत हरी हो गई थी और सरहदों की चिमनियों से धुआं निकलता था, रोजगार दोबारा वापस आ गया था, एक्सपोर्ट्स हो रही थी। आज फिर मैं बड़ी इंकिसारी से, बड़ी आजी से उस मौला करीम जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे और ना बदला तो फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होगा, लेकिन वो कभी मेहनत को जाया नहीं करता, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो। जो मेहनत करता है उसका असूल है कि वो मेहनत का वो फल देता है। मेरे बुजुर्गों, कसूर के बुजुर्गों, भाइयों,